हेलो ट्रेडर्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप सभी लोग ठीक होंगे। फॉरेक्स यात्रा में आप सभी लोग का स्वागत है। आज डे 4 है। डे 4 में हमने बोला था कि आपको MT4 MT5 कैसे चलाना है वो सिखाएंगे। ट्रेड कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, चार्ट लोग किस पे देखते हैं। मेनली क्या होता है, चार्ट। आप तो मान लो ब्रोकर, आप कोई भी ब्रोकर यूज़ कर ले रहे हो, मान लो आप फंडेड अकाउंट यूज़ कर रहे हो तो MT5 का ही ब्रोकर यूज़ कर रहे हो। वहाँ पे आप लॉग इन करना पड़ता है। एक्सनेस हो गया आपका, एक्सम हो गया। अगर एक्सम कर रहे हो तो आपका एक्सम का ब्रोकर। लेकिन चार्ट तो आपको एक पर्टिकुलर जगह पे देखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम ट्रेडिंग भी यूज़ करते हैं। और ट्रेडिंग व्यू आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर पे चले जाइए, वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू डालेंगे तो आप आएगा, उसको एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा और उसका लोगो इस टाइप का रहेगा। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, ये देखो, ये ट्रेडिंग व्यू है, मेरा ऑलरेडी ओपन है। तो हम आपको सिखाएंगे कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करते हैं। ऐसे मतलब एकदम नॉर्मल, बहुत डीप भी नहीं कि जैसे आप अब कोई लैपटॉप में अपना चार्ट वार्ट चार्ट, कोई लैपटॉप होगा किसी के पास चार्ट देखता होगा, कोई या कोई होगा जो फ़ोन में देखता होगा, फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा। लैपटॉप में आप जो भी होगा, आप लैपटॉप में इंस्टॉल करने के लिए गूगल पे जाइएगा, वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू क्लिक करिएगा, वो आ जाएगा। नहीं तो आपके इसमें भी मिल जाएगा, आपके जो डेस्कटॉप आपका होता है विंडोज़ में, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद उसको आप ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, आपको जो भी चार्ट देखनी है, सारी चार्ट, किसी स्टॉक का चार्ट हो गया, किसी भी मतलब करेंसी का जो भी देखना हो आपको, यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओवरऑल इन ग्लोबल पूरा जो भी आपको चार्ट देखने हैं, तो यहाँ पे आप सारे चार्ट देख सकते हैं। तो हम चार्ट देखने के लिए यही यूज़ करते हैं। बाकी ट्रेड के लिए अलग ब्रोकर यूज़ करते हैं। बाकी आप यहाँ पे ब्रोकर कनेक्ट कर सकते हो, बट ये चीज़ें तो थोड़ी सी हटके हैं, लेकिन जाने दो, कोई मतलब नहीं है। तो ये है आपका, जब आप ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड कर लोगे तो आपका इंटरफेस आएगा। आपको आप लॉगिन कर लीजिएगा, इसको लॉगिन करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, लॉगिन है, ऑलरेडी लॉगिन है। तो हम आपको चीज़ें, जैसे कि आपने इसको ओपन कर लिया तो आपको ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। आप में क्या पता थोड़ा अलग आए, ये पीछे XUSD लिख के ना आए, तो ये मान लो मेरा, मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ये थोड़ा छेड़खानी मैंने कर रखा है। आप में थोड़ा सा लगा। अब ये चार्ट आ गया। तो मेनली जब लोग ओपन करते हैं, फ़ोन हो गया, तो फ़ोन में ये चार्ट, उनको मतलब चार्ट में भी दिक्कत होती है कि ये चार्ट ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, जूम कैसे हो रहा है। ये देखो, क्लोज क्लोज आ रहा है। ये माउस माउस का कर्सर इसको घुमा रहे हैं, तो इससे इससे चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ें स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं समझ आती थी। और लोग जैसे कि क्या होता है कि अब कहीं पे, अब ये ट्रेंड लाइन लोग कैसे ड्रॉ कर ले रहे हैं फटाक से, ट्रेंड लाइन है, ये ड्रॉ हो गया। तो यही सब चीज़ें हम आपको एकदम एज ए बताएंगे बेसिक में। और किसी स्टॉक को या कुछ ऐड करना हो तो उसको कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे प्लस का आइकन है, आप देख सकते हैं, प्लस का आइकन है। नहीं तो यहाँ पे आपके आइकन है, यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ से भी हो जाएगा। और यहाँ पे आपने प्लस का आइकन क्लिक किया, सर्च किया आपने, मान लो कोई भी स्टॉक सर्च कर लो, जैसे एच डी एफ सी का स्टॉक देखना हो, HDFC बैंक का देखो आ गया। एच डी, इसको प्लस आइकन पे क्लिक किया, अब HDFC यहाँ नीचे आ गया। आपको देखो, इसका इसको HDFC क्लिक किया, इसका चार्ट ओपन हो गया HDFC का। आप इसका चार्ट देख सकते हैं, क्या प्राइस चल रही है। 994 नब्बे नब्बे पैसे इस स्टॉक की प्राइस चल रही है। भी लाइव मार्केट ओपन भी है, तकरीबन 1:30 बज रहे हैं, हम 1:30 बजे वीडियो बना रहे हैं। तो आपको जो भी स्टॉक ऐड करना है, आप यहाँ से स्टॉक ऐड कर सकते हैं। जैसे निफ्टी 50 है, कुछ लोग इंडियन मार्केट देखते हैं, तो चार्ट नहीं, निफ्टी 50 का लाइव चल रहा है, मार्केट एकदम लाइव है आपका। और जैसे ये देखो, USIL गोल्ड हो गया, बिटकॉइन का चार्ट है, ये BTC का चार्ट है, देखो BTC का चार्ट, ये गोल्ड का। मतलब जो भी आपको ऐड करना है, आप यहाँ प्लस आइकन पे आप क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। और हम आपको कुछ टूल्स बता देते हैं। आप देखते होंगे लोग टूल्स यूज़ करते हैं, तो टूल से पहले आपको टाइम फ्रेम बता देते हैं। जैसे आपने गोल्ड या बिटकॉइन का, जैसे बिटकॉइन का ही चार्ट ओपन कर लिया, अब बिटकॉइन का ये देखो, यहाँ पे टाइम फ्रेम होगा, सबके में होगा टाइम फ्रेम, वहाँ जरूर होगा, आपके फ़ोन में भी होगा और इसमें भी होगा, टाइम फ्रेम होगा। तो आपको इस टाइम फ्रेम 1, 3, 5, 15, 30 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 4 आवर सारी है। तो आपको वहाँ ना क्लिक करके आपको ये 1 वीक के आगे यहाँ पे पहले क्लिक करना है एरो पे, और आपको आना है यहाँ पे मार्क करना है। जैसे आप में स्टार वो चीज़ें देखो, ये मैं हटा रहा हूँ आपको, अभी देखना आप, मेरे में ऑलरेडी था ना, मैंने हटा दिया ये। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट का चार्ट ओपन है, 1 मिनट का। अब इसको 1 मिनट पे क्लिक करना है। आप आना 1 मिनट के, जब 1 मिनट पे जाओगे यहाँ पे स्टार आएगा, तो यहाँ पे इस स्टार पर क्लिक कर दोगे तो आपके ऑलरेडी इधर ऐड हो जाएगा। आपको बार बार क्लिक नहीं कर। अब 1 मिनट आपने 1 मिनट का मार्क कर लिया, 5 मिनट पे स्टार कर लिया, 15 मिनट इंपॉर्टेंट है, 30 मिनट हो गए आपके, 1 आवर, 4 आवर। आप 1 डे पे चले जाओ और 1 वीक पे चले जाओ। देखो मैंने ये स्टार सारे मार्क किए हैं, तो देखो ये यहाँ पे आ गया, 5 मिनट, 15, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर। जैसे क्या है कि ये 1 मिनट जो है, तो ये जो 1 मिनट का चार्ट है, तो ये हर 1 मिनट पे एक कैंडल बन रही है, ये उसकी चार्ट है। और अगर आप 5 मिनट पे जाते हो तो ये हर 5 मिनट की कैंडल, जैसे अभी पिछले 5 मिनट में ये कैंडल बनी थी। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देखो 1:38 हो रहा है, ठीक, 1:38 हो रहा है, तो
अब आप चलते 1:30 की कैंडल देखते हैं। तो 1:30 की कैंडल देखो ना, 1:30 की कैंडल टाइम देखो नीचे दिखा रहा है यहाँ पे, देखो नीचे देखो टाइम दिखा रहा है 1:30, ये यहाँ पे नीचे। तो हर एक 5 मिनट की ये कैंडल है। अब 15 मिनट पे जाएंगे तो 15 मिनट का मिलेगा आपको, 30 मिनट पे जाएंगे तो 30 मिनट का, ऐसे एकदम सेम। 4 आवर पे गए तो हर 4 घंटे की एक कैंडल, 4 घंटे टाइम स्पेंड होने के बाद ये कैंडल बनी, फिर ये, फिर ये, फिर हर 4 4 घंटे का। ऐसे 1 डे और 1 वीक का भी सेम, 1 वीक का ये 1 हफ्ते का ये कैंडल बना है। 1 हफ्ते से मार्केट देखो यहीं पे है। तो ऐसे तो बेसिक ये चीज़ें आपको पता होगा। ऐड नहीं पता था तो आप यहाँ से आप ऐड कर सकते थे। और बाकी जैसे कि आपको कुछ लोग ओपन कर रहे होंगे तो चार्ट का इशू आ रहा होगा, मेरे में तो ब्लू और ब्लैक दिख रहा है। तो आपको उसको भी चेंज करने के लिए हम उसको बता देते हैं, जैसे कि आपको चार्ट चेंज करना होगा। कुछ लोग में तो पहले आप चार्ट छोड़ो, यहाँ पे आपके ऊपर लेफ्ट में आपके ऊपर होगा देखो, यहाँ पे कैंडल कैंडल छापा होगा, इसको क्लिक करना है आपको। 1 मिनट, कैंडल होगा आप में, ये तो मैंने वो कैंड ये सेट कर रखा था ना, ठीक है, कैंडल होगा, इसको आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे ढेर सारे बार में हो गए, होलो कैंडल, कैंडल्स, वैल्यूम कैंडल, लाइन, जैसे नहीं होता आप चार्ट अलग अलग टाइप के, मेनी मोर, मतलब कहीं वो कोई अलग यूज़ कर रहा है, जैसे ना ये है, देखो ये कैसा हो गया आपका, ढेर सारे इसमें हाई लो, मतलब। तो हमको क्या यूज़ करना है, हमको ये होलो कैंडल्स नहीं, चलो ये तो चल जाते, लेकिन हमें ये नहीं यूज़ करना है। हमें यूज़ करना है कैंडल, और इस पर स्टार कैंडल है तो बस वही कैंडल पे हमने स्टार लगा दिया। सिर्फ हमें कैंडल यूज़ करना है। आप आइए, सिर्फ ये हेलो कैंडल, ये कैंडल्स, ये हेलो होगा आपके, और आपको सिर्फ कैंडल यूज़ करना है, और ये हमें इसको हटा देते हैं। हमको ये मार्क करना है कैंडल, ये देखो ना, कैंडल पे हमने स्टार लगा दिया, तो कैंडल मेरा यहाँ पे परमानेंट आ गया। तो ये आपके कैंडल, मतलब किस टाइप के आप कैंडल देखने हैं तो वो कैंडल है। और आप इंडिकेटर पे आ जाओ, जस्ट उसी के आगे इंडिकेटर है। लोग इंडिकेटर 920 50 में, 200 में, और मूविंग एवरेज हो गया आपके, और वो क्या बोलते हैं आपके स्मूथ मूविंग एवरेज, ये हो गए आपके, और एसएमसी के जो है आपके लुक्स वेल्गो का इंडिकेटर लोग लगाते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, डेकॉप स्ट्रक्चर, सारी जो भी इंडिकेटर में, नहीं मोर, आप यहाँ से क्लिक करके इंडिकेटर पे क्लिक किए, यहाँ पे आप कोई भी इंडिकेटर, देखो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का कोई भी इंडिकेटर आप यहाँ पे सर्च करेंगे, देखिए ये देखो आ गए ढेर सारे। तो आपको जो भी इंडिकेटर चाहिए आप सेलेक्ट करिए, यहाँ से क्लिक करिए इंडिकेटर पे अपना, सेलेक्ट करिए, और जो फेवरेट में मेरे मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का पहले यूज़ करता तो था, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपके इंडिकेटर लग गए। ये इंडिकेटर लगाना होता। अगर इंडिकेटर में कोई छेड़खानी करनी है, कोई सेटिंग करनी है आपको, 920 में जैसे होते, जैसे अब इसमें भी मुझे कोई सेटिंग करनी हुई, तो हमको इस इंडिकेटर पे, तो कहीं यहाँ ऊपर दिखा रहा होगा राइट लेफ्ट में, ये इंडिकेटर इस पर लाना है आपको कर्सर अपना। यहाँ पे देखो आई है, क्लोज क्लोज कर दो या हाइड कर दो, उसके लिए वो, तो आपके इसी बगल में सेटिंग का ऑप्शन, सेटिंग पे क्लिक करिए आप। यहाँ से आपको जो भी विजिबिलिटी में कुछ छेड़खानी करनी, स्टाइल में करनी हो, इनपुट्स में जो भी करनी हो, तो आप यहाँ से सारी अपना छेड़खानी करके आप ओके कर सकते हैं। तो आपका ये इंडिकेटर जो भी आप सेट कर रहे हैं तो आपकी चेंज हो जाएगी, तो आप इंडिकेटर हो गए। खैर हमको इतना ज़रूरत था, हमें ये आगे अलर्ट और ये रिप्ले की कोई ज़रूरत नहीं है। रिप्ले हम देखो, हमें चाहिए, हम या तो हम प्रीमियम लें, प्रीमियम हमारे हमारे पास है नहीं ना, हम नए ट्रेडर अफोर्ड कर सकते हैं, एज ए जो बिगिनर वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनको समझ सकते हैं, वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते यार। 20 20 25 25 हज़ार का प्रीमियम, 50 हज़ार का कौन यूज़ करेगा यार, बहुत महंगा प्रीमियम है। और रिप्ले में होता क्या है, आपने रिप्ले क्लिक किया तो जैसे कि आपका 4 दिन 5 दिन चार्ट जो आगे का है, तो उस चार्ट को हम कट कर देते हैं। रिप्ले में कट करने के बाद उसके बाद हम बैक टेस्ट करते हैं। बैक टेस्टिंग के लिए रिप्ले ही काम आता है। जो लोग बोलते हैं हमें बैक टेस्ट करना है, बैक टेस्ट करना है, तो हम जैसे कि आज है आपका 24 दिसंबर है, 24 दिसंबर से लेके हम 20 दिसंबर तक का चार्ट काट देंगे। हम चले जाएंगे पीछे, जैसे कि हमने 1 आवर का कैंडल, हम एक लाइव मार्केट चल रहा है आपका गोल्ड है, ये लाइव चल रहा है, हम 15 मिनट का चार्ट लेते हैं। ये देखो आज 24 है तो हम पीछे चल जाते हैं, इतने जो कैंडल सस्टेन कर चुके हैं हम यहाँ से काट देते हैं, इसके आगे का कैंडल सब कुछ कट जाएगा। अब हमें नहीं पता कि आगे मार्केट कैसे मूवमेंट करने वाला है, तो हम अपनी स्ट्रेटजी जो बैक बैक टेस्ट है यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। तो खैर ठीक है, इसके लिए एक है ऐप है, हम आपको बता देंगे, साइट है, उस पर जाके आप बैक टेस्ट कर सकते हो। बाकी फिर उसके बाद आप देखेंगे लोगों में टूल्स ऐड होता है, टूल्स जो ढेर सारे होते हैं, इंडिकेटर होते, इंडिकेटर करूँगा सॉरी, टूल्स, ट्रेंड लाइन हो गए, हॉरिजेंटल लाइन हो गए, रिक्टेंगल हो गए, पाथ हो गए, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, फिबोनाची। तो हम आते हैं यहाँ पे, अब देखो ये आपके ऑप्शन दिए होंगे ढेर सारे, यहाँ पे ढेर सारे दिए होंगे, तो आपको आना है ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे, ट्रेंड लाइन देखिए यहाँ पे होगा। तो हमें ये मोस्टली मेरे लिए यूज़ पड़ता है, हमने सारी चीज़ें हटा दी थी आपके यूज़ के लिए, मतलब वीडियो बनाने के लिए मैं अपना सारा स्टार जो था सब हटा दिया था जो मेरा फेवरेट था। तो हम पहले ट्रेंड लाइन को लेते हैं। ट्रेंड लाइन को, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा स्टार पे, ट्रेंड लाइन हो गया आपका। अब इसका यूज़ जैसे आपको ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए, जैसे कोई छोटा सा ट्रेंड लाइन आपको कहीं दिख रही, देखिए ये है, मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ से, सॉरी, ये देखो, ये मैंने ट्रेंड लाइन मार्क कर लिया। ये हम ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं इससे,
जैसे नीचे से यहाँ से कहीं से भी आप मार कर लो, आपको जैसे भी दिखे आप ट्रेंड लाइन मार करो। ये ट्रेंड लाइन के लिए मार कर, ऐसे इसकी काफ़ी चीज़ें यूजेस है, मतलब ये आपके यूज़ में आने वाली हैं। धीरे धीरे आप जब इसको पर्टिकुलर यूज़ करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे इस पे चार्ट पे, तो चीज़ें अपने आप समझ आएंगी। ट्रेंड लाइन हो गए आपके, जो मैं मार्क कर रहा हूँ आप भी मार्क कर लीजिएगा। ट्रेंड लाइन हो गए आपके, हॉरिजेंटल लाइन हो गए, और ये हॉरिजेंटल रे रे हो गया, पैरेलल चैनल। अभी क्या है कि हॉरिजेंटल लाइन अब कहीं पे मुझे ड्रॉ करना है लाइन, तो लो ड्रॉ हो गया। और सिर्फ पर्टिकुलर पैलेस पे कहीं सिंगल एक जगह करना है तो ये सिर्फ यहीं तक, लो ये भी मैंने कर दिया, देखो। तो इन सब का ये यूज़ है, आप इसको मार्क कर लो। पैरेलल चैनल का है तो आपने यहाँ से क्लिक किया, पैरेलल चैनल का क्लिक किया, ये देखो मार्केट पैरेलल चैनल पे चल रहा है। तो सबकी चीज़ें यूजेस अलग अलग हैं। तो उसके बाद फिर हम आते हैं सेकेंड रो में। यहाँ पे आपके फिब रिट्रेसमेंट, फिब रिट्रेसमेंट इसकी सेटिंग तो भाई अलग अलग होती है। मेरी सेटिंग अलग है, आपकी सेटिंग भी अलग होगी। तो हम बता देंगे आपको जो भी मेरी सेटिंग होगी आगे चल के अगली वीडियो में। तो आप ये मार्क कर लो, फिर भी लोग यूज़ करते हैं। फिर जब मैं मेरा लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन आपको पता है ना, लॉन्ग और शॉर्ट जैसे ये हो गए, ये आपको पता होगा। देखो ये जो लोग मार्क करते हैं ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसे लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं, मैं आपको शॉर्ट पोजीशन, और शॉर्ट पोजीशन देखो ये बोलते हैं। ये शॉर्ट पोजीशन हो गया आपके। SLTP जो भी आपको जैसे भी बेटर लगे आप सब कुछ कर सकते हो यहाँ से। ये आपके हो गए। फिर उसके बाद हम आगे आते हैं रिटेंगल में। ये ब्रश मेरे मतलब आप लोग को समझाने के लिए थोड़ा बहुत, हाइलाइटर भी मैं यूज़ करता हूँ एज ए वीडियो बनाने के लिए, एरो मेकर। बाकी रिटेंगल, रिटेंगल का देखो आपको जैसे रिटेंगल आपको मार्क करनी है तो आपको ये ऐसे मार्क कर देना लोग। तो ये आपके लिए है, मतलब आपके लिए क्या, सभी ट्रेडर्स के लिए मैं बता रहा हूँ। आप इसको भी मार्क कर लीजिएगा। और इसके कलर कैसे चेंज करने हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे आप, तो यहीं पे आपकी सेटिंग है। ये देखो कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा। सब कुछ आप जब यूज़ करेंगे ना सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। आप उसको भी मार्क कर लिए। अब आप मार्क कर लो, पैथ हो गया, ये भी आपके ज़रूरत पड़ता है पैथ। उसके बाद तो मेन, उसके बाद तो शायद ही आपको थोड़ा बहुत कम ज़रूरत पड़े, बाकी चीज़ें तो आप शायद समझ जाएंगे। अब बाकी जैसे आपने ट्रेंड लाइन मार्क कर दिया, ठीक। अब इसको मार, आप चाहते कि ये हटे ना, आप फ़ोन ऑन है, फ़ोन चला रहे हैं, वो क्लिक हुआ इधर हट जाता है, तो अब फिर वापस आप ला के रखेंगे तो इसको क्लिक करके आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। अब ये चीज़ें हटने वाली नहीं है, ये अब ऐसे टच करके हटेगा नहीं। अब इसको इस पर क्लिक करके आपको अनलॉक ही करना होगा, उसके बाद ये चीज़ें हटेगी। ये है ये चीज़ें। तो आपको तो बेसिक जो भी था देखो आपको मैंने बता दिया। आपके ये ट्रेंड लाइन हो गए, हॉरिजॉन्टल लाइन, ओरिएंटल रे, पैरेलल चैनल, फिबोनाची, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ब्रश, हाइलाइटर, एरो, रेक्टेंगल, पैथ। ये इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें प्राइस रेंज, डेट रेंज, काफ़ी चीज़ें हैं जो भी आप धीरे धीरे जब चार्ट पर टाइम स्पेंड करोगे ना भाई, तो सारी चीज़ें समझ आएंगी। आप चार्ट पे टाइम तो दो। चीज़ें मुझे एकदम नहीं, मैंने भी फ़ोन से स्टार्ट किया था, एकदम चीज़ें नहीं समझ आ रही थी, ये चार्ट क्या चीज़ें है। मैंने भी कोर्स लिया था, सर थे मतलब उनका लिया था, एज ए सीनियर ही था। तो हमने लिया तो चीज़ें वो मुझे समझाई, ये चीज़ें मुझे ऊपर से जा रही थी, एकदम नहीं समझ आ रहा था भाई कि ये क्या बोल रहे हैं। कि चार्ट ओपन किया, अब ये चार्ट ऊपर नीचे कर रही है इधर से, मुझे वो चीज़ें नहीं समझ आ रही। ऐसे एकदम बिगनर था मैं, मतलब कुछ पता ही नहीं था कि चार्ट अब ये जूम कर, अब जूम के लिए मैं इधर यहाँ पे आता था, ये प्लस पे क्लिक करता था, माइनस के लिए। अब ये ऊपर नीचे नहीं, अब इसको ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। कैंडल को यहाँ से हो रहा है ना, आप देखो ना, यहाँ पे आओ डिजिट पे, यहाँ से राइट से आपके हो रहे हैं। तो चीज़ें एकदम भाई नहीं समझ आ रही थी, एकदम बेसिक चीज़ें नहीं। फिर धीरे धीरे यूज़ किया, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने नहीं आ रहा है, गलत ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, कहीं भी कर दे रहा हूँ। स्टार्टिंग में होता है मतलब हम लोग ट्रेंड लाइन कहीं भी ड्रॉ कर कुछ भी कर देते हैं, चीज़ें नहीं समझ आती हैं। तो भाई समझना पड़ता है, कोशिश करोगे भाई। ये तकरीबन आपको 2 4 दिन 5 दिन, फिर आप जब रात रात भर चार्ट देखेंगे ना, थोड़ा चार्ट पे टाइम स्पेंड करोगे ना, तो चीज़ें समझ आएंगी। अब पर्टिकुलर तो मैं आपको कैंडल पे भी वीडियो बना दूंगा, कि ये कैंडल पे वीडियो बना दूंगा आपको, कौन सी कैंडल क्या कैंडल है। मेरे तो मैं कैंडल पे उतना भरोसा नहीं करता हूँ पहले तो भाई ऊपर डोजी बन गया, ये बन गया, ट्रेड ले ले, ऐसा नहीं वैसा। भाई अब समझ आ रहा है इतना टाइम देने के बाद कि नहीं, डोजी से काम चलने वाला नहीं है। स्टार्टिंग में भाई बस ऊपर टॉप पे बन गए कैंडल, सेल मार भाई मारो, हैमर बन गया। तो अब वो वाला दिन नहीं रह गया ना, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे। ये सब जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, आप भी पहले कैंडल, स्टार्टिंग ही कैंडल से होता है, तो कैंडल पे एक वीडियो आपके लिए मैं मतलब बना दूंगा एज ए पर्टिकुलर। बट आप थोड़ा चार्ट पे टाइम दो। आप जितना ही चार्ट पे टाइम दोगे उतना ही, मैं देखो क्या होता है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर आपको बोलेगा, एक जब एज ए एकदम प्रोफेशनल ट्रेडर रहोगे, जब आप प्रोफेशनल हो, ट्रेड लिया, उसके बाद वो चार्ट नहीं देखता है।
मतलब वो निकल जाता है अपने अदर बिजनेस में, अदर चीज़ों में। और जो बिगनर ट्रेडर होता है ना, उसको चार्ट पे ही खुरापात करना होगा भाई। जब तक खुरापात नहीं करेगा चार्ट पे, तब तक चीज़ें नहीं समझ आएगी। अभी आप किसी और का भी वीडियो देख रहे हो तो वो बोलेगा कि चार्ट ज़्यादा देखोगे तो सर दर्द होगा, पागल हो जाओगे चीज। भाई मैं मानता हूँ, बट स्टार्टिंग में आपको टाइम देना पड़ेगा। बिना टाइम का चीज़ें नहीं होने वाली हैं। अभी पर्टिकुलर मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें बोल रहा है कि लोग दिन दिन भर चार्ट देखते। भाई स्टार्टिंग पे जो नए ट्रेडर है, भाई देना तो पड़ेगा। आप पढ़ तो 8 घंटे रहे हो, 7 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे। मैं भी जब पढ़ता था तो 6 घंटे पढ़ता था, 7 घंटे पढ़ता था, 8 घंटे, 10 घंटे। एक टाइम तो ऐसा था 12 12 घंटे पढ़ रहा हूँ। हाँ, चीज़ें पढ़ रहा हूँ, नहीं समझ आ रहा है तब भी पढ़ रहा हूँ। तो बस वही चीज़ें। अब आप सोच रहे हो कि चार्ट 1 घंटा ओपन किया, चीज़ें देखा, हाँ सब, भाई नहीं समझ आएगी। आप जितने लाइव मार्केट चल रहा है, आप टाइम जितना स्पेंड करोगे लाइव मार्केट में, चीज़ें देखोगे, चीज़ें समझोगे, गलतियाँ करोगे, तब नोट डाउन करोगे डायरी। ये देखो, डायरी है मेरी। तो सारी चीज़ें करोगे तब जाके आपको चीज़ें समझ आने वाली हैं, वरना चीज़ें नहीं समझ आने वाली हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है कि चार्ट मत देखो, कितना चार्ट देखो। भाई स्टार्टिंग है तो देखो, मैं तो बोलूँगा खुल के देखो, जितना चार्ट, जितना टाइम दे पाओ। मैं तो लिटरली बता रहा हूँ, रात रात भर चार्ट देखता था, बहुत ही ज़्यादा चार्ट देखता था। लोग कहते थे भाई ये चार्ट क्यों देख रहे हो, इससे देखने से क्या मिलता है। अभी रूम पे भी, मतलब ऐसे, मैं तो रेंटेड अपार्टमेंट में हूँ, 2 4 लोग ऐसे दोस्त, भाई ये दिन भर तेरा ओपन रहता है, रात को भी ओपन रहता है, ये मतलब ये दिन भर चार्ट क्यों देखते हो। भाई अभी मेरा लर्निंग फेज है, मैं सीख भी रहा हूँ, स्टडी भी कर रहा हूँ, सारी चीज़ें मतलब लर्निंग है। और चार्ट जितना ही मैं देखता हूँ मुझे उतना ही समझ आता है। थोड़ा चार्ट पे टाइम दो। तो वीडियो खैर लेंदी हो रहा है, तो आपको मैंने चीज़ें, चलो ये सब चार्ट या आपका पर्सनल, आप चीज़ें अपना टाइम दो जितना आपके पास टाइम होगा। बट आपको ये चीज़ें मैंने बता दी, स्टॉक ऐड करना, टाइम फ्रेम, इधर टाइम फ्रेम हो गया आपका, इंडिकेटर, कैंडल, कैंडल चेंज करना, कैंडल की कलर वलर चेंज करना हो तो यहाँ नीचे सेटिंग है, सेटिंग पे आओ, मोर सेटिंग पे आओ, यहाँ से सिंबल, जो चीज़ें आपको चेंज करनी है यहाँ से सारी चीज़ें आपकी चेंज हो सकती हैं। बाकी आपको ये मैंने टूल्स बता दिए सारे। और एक दिन कैंडल पे पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। और ये जूम करना, क्लोज करना, सारी चीज़ें आपको भाई एक से एज ए नो बेसिक मैंने बता दिया। बाकी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो चीज़ें समझ आ जाएंगी। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाना है, हम आगे वीडियो बना के पोस्ट कर देंगे। बट थोड़ा सा आप सपोर्ट करो, एज ए व्यूज़ कम आ रहे हैं भाई, थोड़ा सपोर्ट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब के लिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।